Hyundai ने रिसेंट में न्यू जनरेशन वर्ना लॉन्च कर दी है, जिसमें टॉप वेरिएंट की प्राइस 17.3 लाख एक्स-शोरूम है। एंड एज पर आवर ओपिनियन, Hyundai ने न्यू जनरेशन के साथ वर्ना की डिजाइन बिगाड़ दी है। अब ऐसा लग रहा है जैसे वर्ना में आगे से इसका एलईडी ट्यूबलाइट लगा दी हो। हाँ, ये हमारा ओपिनियन है एंड आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हो। बट लास्ट जनरेशन वर्ना एंड लास्ट जनरेशन क्रेटा दोनों अभी वाली न्यू क्रेटा एंड वर्ना से बेटर लगती थी। तो ये तो बात थी डिजाइन की, बट जैसे कि न्यू वर्ना का टॉप वेरिएंट अराउंड 17.3 लाख का आता है, बट इससे सिमिलर प्राइस में आपको क्रेटा पेट्रोल का टॉप वेरिएंट भी मिल जाता है। एंड अप्रोक्स 1.5 लाख और एड करके 18.9 लाख में क्रेटा का डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट भी मिल जाता है। सो आई नो आप सब लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सेडान और एक एसयूवी का कंपैरिजन किसी भी एंगल से लॉजिकल नहीं है, बट कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको सेगमेंट या फिर कार टाइप से मतलब नहीं होता है। उनको बस वैल्यू फॉर मनी एंड ज्यादा बेटर कार चाहिए, फिर वो चाहे सेडान हो या फिर एसयूवी। तो अगर आप भी ऐसे बायर हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम न्यू Hyundai वर्ना को क्रेटा से कंपेयर करके देखने वाले हैं कि दोनों में से कौन सी कार बेटर है और कौन सी कार आपको लेनी चाहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस की। वर्ना की लेंथ 4535 मिलीमीटर है, जहाँ पे क्रेटा की लेंथ 4300 मिलीमीटर है। वर्ना की विड्थ 1765 मिलीमीटर है, जहाँ पे क्रेटा की विड्थ 1790 मिलीमीटर है। वर्ना की हाइट 1475 मिलीमीटर है, जहाँ पे क्रेटा की हाइट 1635 मिलीमीटर है। वर्ना में आपको 2670 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, जहाँ पे क्रेटा में आपको 2610 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। वर्ना में आपको 170 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जहाँ पे क्रेटा में आपको 190 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। वर्ना में आपको 528 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जहाँ पर क्रेटा में आपको 433 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। सो लेंथ, बूट स्पेस एंड व्हील बेस में वर्ना बड़ी है क्रेटा से, बट जैसे कि क्रेटा एक क्रॉसओवर है या फिर कहो तो एक एसयूवी है, तो इसलिए क्रेटा में हाइट एंड ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है, जिससे क्रेटा रोड पे बड़ी कार लगेगी। बट इन रियलिटी वर्ना लेंथ एंड व्हील बेस में बड़ी कार है क्रेटा से, एंड ज्यादा व्हील बेस के कारण रियर सीट में वर्ना में ज्यादा स्पेस आपको मिलेगा, एंड ज्यादा बूट स्पेस से ओवरऑल ज्यादा सामान भी आप कैरी कर सकते हो। बट हाँ, क्रेटा का ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस खराब रास्तों में यूजफुल होगा, जहाँ पे वर्ना का ग्राउंड क्लियरेंस सिटी लिमिट एंड थोड़ी खराब रास्तों तक ही चलेगा। ज्यादा खराब रास्तों में वर्ना नीचे से टच हो सकती है, ये डर रहेगा जो आपको क्रेटा में नहीं रहेगा। अब बात करते हैं इंजन की। तो वर्ना में आपको दो इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन एंड 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन, जिसमें नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से 113 bhp का पावर एंड 144 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जहां पे टर्बो इंजन से 158 bhp का पावर एंड 253 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। एंड क्रेटा में भी आपको दो इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन। हाँ, क्रेटा में पहले 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता था, बट Hyundai ने रिसेंटली क्रेटा में ये इंजन डिसकंटिन्यू कर दिया है। सो ओनली नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन ही अवेलेबल है, जिसमें से नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन से 113 bhp का पावर एंड 144 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जहाँ पे डीजल इंजन से 113 bhp का पावर एंड 250 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। सो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में तो दोनों में सेम ही इंजन है, सो पावर भी सेम ही मिलता है। बट वर्ना की डिजाइन ज्यादा एरोडायनेमिक है, जिसके कारण सेम इंजन से भी वर्ना में थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। एंड वर्ना का टर्बो पेट्रोल इंजन क्रेटा के डीजल इंजन से भी ज्यादा पावरफुल है, सो वहाँ पे वर्ना ज्यादा बेटर रहेगी। सो इंजन परफॉर्मेंस वाइज भी वर्ना ही बेटर रहेगी। अब बात करते हैं माइलेज की। वर्ना के नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन की क्लेम माइलेज 18.6 किलोमीटर पर लीटर है, जो रियल लाइफ में आप 15 to 16 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे टर्बो पेट्रोल इंजन की क्लेम माइलेज 20 किलोमीटर पर लीटर है। आई डोंट नो Hyundai ने क्या सोच के ये माइलेज फिगर्स बताई है। 158 bhp वाले इंजन में किसी भी टाइप से हाइब्रिड टेक के सिवा कैसे 20 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिल सकती है। हाँ, अगर आप शायद 30 to 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे अंडर 2000 RPM कार चलाओ तो मे बी माइलेज 17 to 18 की माइलेज आपको मिल जाए, बट इन रियल लाइफ आप 1.5 टर्बो से मैक्सिमम 10 to 12 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे क्रेटा में पेट्रोल इंजन की क्लेम माइलेज 16.7 किलोमीटर पर लीटर है, जो रियल लाइफ में 12 to 14 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आपको मिल जाएगी। एंड क्रेटा डीजल की क्लेम माइलेज 21.3 किलोमीटर पर लीटर है, जो रियल लाइफ में 17 to 18 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज आपको मिल जाएगी। एनीवे, पेट्रोल इंजन की माइलेज में तो वर्ना बेटर है, जहाँ पे ऑब्वियसली वर्ना में डीजल इंजन तो नहीं आता, सो क्रेटा के डीजल की माइलेज वर्ना के दोनों इंजन के कंपेयर में बेटर है। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर डिजाइन तो दोनों कार्स की डिफरेंट है, एंड जैसे कि हमने पहले कहा, एक सेडान है और एक एसयूवी है,
एंड दोनों की डिजाइन पर्सनली मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती, ऑनेस्टली अगली लगती है। सो इसमें तो टोटली आपकी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड है कि दोनों अगली डिजाइन में से आपको कौन सी कार ज्यादा बेटर लगती है। गजब बेइज्जती है। स्टिल अगर बात हो एक्सटीरियर फीचर्स की, तो दोनों कार्स में कई सारे फीचर्स कॉमन मिलते हैं, जैसे कि दोनों में आपको एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी टेल लाइट, एलईडी डीआरएल, रियर डिफोगर, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम, 7 पिन एंटीना एंड 4 डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट क्रेटा में आपको 17 इंच एलॉय व्हील्स मिलते हैं, जहाँ पे वर्ना में आपको 16 इंच एलॉय व्हील्स मिलते हैं। एंड वर्ना में आपको रियर वाइपर की नीड नहीं होती बिकॉज ऑफ सेडान बॉडी टाइप, जहाँ पे एसयूवी की बॉडी टाइप के कारण आपको क्रेटा में रियर वाइपर मिलता है। एंड वर्ना में आपको छोटी सनरूफ मिलती है, जहाँ पे क्रेटा में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है। एंड वर्ना में आपको एलईडी डीआरएल फुल विड्थ में मिलती है पूरे बम्पर में, जहाँ पे क्रेटा में नॉर्मल साइज की एलईडी डीआरएल मिलती है। एंड सेम चीज एलईडी टेल लाइट में भी रिपीट होती है। इसके सिवा दोनों के एक्सटीरियर में फीचर्स वाइज कोई और वजह डिफरेंस नहीं है, बट क्लियरली एक्सटीरियर फीचर्स वाइज क्रेटा स्लाइटली बेटर है बिकॉज ऑफ बिगर एलॉय व्हील्स एंड पैनोरामिक सनरूफ। अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर में भी पहले दोनों कार्स में मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं, जैसे कि दोनों में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, 10.25 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन, वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड सीट्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, एम्बिएंट लाइटिंग, लेदर अपहोल्स्ट्री, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, फ्रंट आर्मरेस्ट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, ऑटो डिमिंग IRVM, रियर पार्किंग कैमरा, क्रूज कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन एंड कनेक्टेड कार फीचर्स जैसे मॉडर्न फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट वर्ना में वेंटिलेटेड सीट्स में हीटिंग का ऑप्शन भी है, जो क्रेटा में आपको नहीं मिलता। एंड क्रेटा में 60-40 स्प्लिट रियर सीट मिलती है, जहाँ पे वर्ना में रियर सीट में किसी भी टाइप का स्प्लिट सेटअप नहीं मिलता। इसके सिवा दोनों के इंटीरियर में कोई और वजह डिफरेंस नहीं है। सो इंटीरियर वाइज तो दोनों में ऑलमोस्ट आइडेंटिकल फीचर्स ही मिलते हैं। अब बात करते हैं सेफ्टी की। तो क्रेटा को ग्लोबल एनकेप में ओनली 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले थे। सो क्रेटा सेफ्टी रेटिंग वाइज एवरेज कह सकते हो आप। जहाँ पे न्यू वर्ना का क्रैश टेस्ट अब तक नहीं हुआ, सो वो कितनी सेफ है वो तो हम जज नहीं कर सकते। बट न्यू वर्ना में आपको एडास फीचर्स मिलते हैं जो ये वीडियो बनाते वक्त क्रेटा में नहीं मिलते। हाँ, फ्यूचर में क्रेटा के फेसलिफ्ट में ये सब फीचर्स आने की चांसेस हैं, बट अभी जो क्रेटा है उसमें एडास आपको नहीं मिलता। एंड अगर बात हो सेफ्टी फीचर्स की, तो दोनों में आपको 6 एयरबैग्स, ABS, ABD, ESP, TPMS, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स एंड हिल होल्ड कंट्रोल जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट आई थिंक ओवरऑल सेफ्टी वाइज वर्ना थोड़ी बेटर है बिकॉज वर्ना में एडास फीचर्स भी मिलते हैं एंड बेस वेरिएंट में 6 एयरबैग्स मिलते हैं। तो चलिए बात है कंक्लूजन पे, आपको क्रेटा लेनी चाहिए या फिर वर्ना। वर्ना में आपको बेटर परफॉर्मेंस, बेटर केबिन स्पेस, बेटर बूट स्पेस, बेटर सेफ्टी, एडास फीचर्स एंड बेटर हैंडलिंग मिल जाती है, जहाँ पे क्रेटा में आपको थोड़े बेटर एक्सटीरियर फीचर्स, ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस एंड डीजल इंजन मिल जाता है। सो अगर आपको माइलेज से फर्क नहीं पड़ता एंड आपकी ड्राइविंग ज्यादातर सिटी एंड नॉर्मल हाईवेज पे ही है, तो इन दोनों कार्स में से आपके लिए वर्ना बेटर रहेगी। बिकॉज अगर आप ज्यादा रूरल एरिया या फिर टफ रोड्स पे ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो वर्ना की 170 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस भी आपके लिए इनफ है। एंड क्रेटा से कम प्राइस में आपको ज्यादा फीचर्स एंड ज्यादा सेफ्टी एंड बेटर स्पेस भी मिल जाता है। सो ओवरऑल वर्ना एक अच्छा डिसीजन रहेगा। बट अगर आपके लिए डीजल इंजन एंड डीजल की माइलेज इंपॉर्टेंट है एंड आपको एक ऊंची और एसयूवी स्टाइल की कार पसंद है, या फिर आपको पैनोरामिक सनरूफ चाहिए, तो फिर आपके लिए क्रेटा बेटर रहेगी। बट हाँ, अगर आप क्रेटा बाय करने का प्लान कर रहे हो एंड आपको कोई अर्जेंट नीड नहीं है, तो हमारी एडवाइस जरूर रहेगी कि आप थोड़ा वेट करें, बिकॉज क्रेटा में भी जल्द ही फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है, जिसमें वर्ना वाला 1.5 लीटर टर्बो इंजन एंड एडास फीचर्स मिलेंगे। तो ये था हमारा कंपैरिजन न्यू Hyundai वर्ना एंड Hyundai क्रेटा के बीच। अगर आपको इन दोनों कार्स में से कोई एक कार चूज करनी है, तो आप कौन सी कार चूज करोगे, क्रेटा या फिर वर्ना? आपकी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।